Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। देवरी के बेलाटार अस्पताल के सामने कार और बाइक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। एक व्यक्ति की हुई मौत। दुर्घटना के बाद मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मादक पदार्थों के विरुद्ध जिले में चलेगा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को किया रवाना। NSUIT ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर जताया विरोध। सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल आदि का वितरण कर उनकी लंबी आयु की कामना। गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत बेलाटार अस्पताल के सामने बुधवार की दोपहर कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलवक्त धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक बाइक सवार की पहचान तीसरी थाना इलाके के बहरवा बांक निवासी फैजल अंसारी का 22 वर्षीय पुत्र गुलाम रब्बानी के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल सहबाज अंसारी हैं। दोनों चचेरे भाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुलाम और सहबाज अपाचे बाइक से अपने घर बहरवा बांक से चतरो स्थित अपनी बहन के घर जा रहे थे। तभी बेलाटार हॉली क्रॉस अस्पताल के समीप चतरो से तीसरी की ओर जा रही टाटा नेक्सॉन कार से आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में 22 वर्षीय गुलाम रब्बानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई सहबाज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार का एयरबैग खुलने से चालक की भी जान बच गई। हालांकि उसके तुरंत बाद कार चालक मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर 100 को रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर देवरी पुलिस के SI राम पुकार सिंह और तीसरी पुलिस के SI रोशन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान आजसू के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और तीसरी के 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीमुद्दीन भी मौके पर पहुंचे और मृतक व घायल के लिए मुआवजे की मांग की। सड़क जाम की जानकारी पर देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को आश्वासन देकर सड़क से जाम हटवाया, जिसके बाद करीब 2.5 घंटा के बाद सड़क जाम हटा और जाम में फंसे वाहन निकलने शुरू हुए। वहीं पुलिस द्वारा 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। गलिए बहरवा के तो गलिए ना सर्च करें।
आपके तरफ से हम बोलेंगे आपको टाइम जो चल गया सब तो चल ही गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसकी बचाने के लिए हम लोग कानून नहीं लेना चाहते, लेकिन उसकी जो प्रावधान है उसको बचाने के लिए प्रयास किया जाए। जैसे कानून क्या है सर, अभी यहाँ से साइड होने के बाद में गाड़ी मालिक का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में आप FIR दीजिए ना, लिख करके दीजिए, कार्रवाई होगी नहीं। आसपास का नाम दे रहे हैं कि गाड़ी मालिक आगे नहीं वीडियो के साथ करते हैं, व्यवस्था तत्कालीन लोग को करवा दी, पोस्टमार्टम आखिर पोस्टमार्टम होगा, इसमें जो खर्च आएगा इसके परिवार वाले को मान लीजिए उसको देना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे यहीं पे जाम किए थे एक बार, तो सड़क दुर्घटना में जो है जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो तहसील करके वीडियो साहब दिलवाए थे, तो वो व्यवस्था करा दें। बाकी जो है सब सरकारी प्रक्रिया में चलेगा, वो लंबा प्रक्रिया है। और बाकी हम लोग गाड़ी मालिक से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे कि जो इलाज के लिए गया है उसको वहीं कुछ मैंने व्यवस्था कर दें। अब वहाँ लाख लगे 2 लाख लगे माल की दुर्घटना। मादक पदार्थों के विरुद्ध जिले में जागरूकता कार्यक्रम को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा 3 नशा मुक्त जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने, इस व्यापार में संलिप्त तस्करों तथा उपभोक्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज, किशोर वर्ग तथा युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में भी संचालित किया जा रहा है। इसके प्रभावी परिणाम के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों एवं एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाकर जागरूकता अभियान संचालित करने की आवश्यकता है, जिसके तहत जिला प्रशासन सहित गैर सरकारी संस्थानों, JSLPS की महिला संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं को अपने अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को रवाना किया गया, ताकि आम जनों, युवाओं को इसके विरुद्ध जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के फ्लैग मार्च, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यशाला, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जिसमें बाजार, हाट आदि में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम सहित विद्यालय स्तर पर क्विज व निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, शपथ पाठ आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी, जिसमें सभी की सहभागिता अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करे, ताकि युवा वर्ग तथा अगली पीढ़ी को नशा की क्षेत्र में जाने से रोका जा सके। साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के दुरुपयोग से लोगों को अवगत कराया जा सके। युवा किसी को नशे की लत में आने से रोकने, मादक पदार्थों के दुरुपयोग
सरकारी स्कूल की नंबर 1 पर झारखंड सरकार झारखंड सरकार और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। आप सभी अवगत होंगे कि पिछले दिनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये पहल की जा रही है कि ड्रग्स रिलेटेड या नारकोटिक्स संबंधी या नशा से संबंधित ये अभियान चलाया जा रहा है और इसके संबंध में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी के तर्ज पे हम लोग आज जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्त संबंधी जागरूकता वैन चला रहे हैं। इसके पूर्व भी हम लोगों ने सभी एसडीओज़ के द्वारा जो टोबैको का पब्लिक स्पेस में या पब्लिक प्रॉपर्टी में वहाँ पे यूज़ जो एज़ पर गाइडलाइंस होना है या उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में यूज़ नहीं करना है या जो भी नारकोटिक्स है या ड्रग्स है उसका बिक्री नहीं होना है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो इससे संबंधित ये हम लोग ने आज रथ रवाना किया है। इसका टोल फ्री नंबर 112 है। इस पर संपर्क करके या तो परामर्श या किसी प्रकार की शिकायत है वो कर सकते हैं। हमारे इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक जो रिम्पास और कांके में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसके लिए मेडिकल एडवाइस ये दे रहा होता है। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो भी लोग या जो भी स्कूली बच्चे या अगर जो छात्र हैं वो इसके जद में ना आए और हमारा समाज अगर नशा मुक्त रहेगा तो हम लोग एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे। NSQI के द्वारा बुधवार को स्पेक्ट्रम कोचिंग क्लासेस में प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा व जिला अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में नीट का विरोध किया गया। इस दौरान परीक्षा एवं परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर CBI जांच मांग की गई। इस बाबत NSUI गिरिडीह के जिला अध्यक्ष अभय कुमार व प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा ने कहा कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले की जांच CBI से होनी चाहिए। साथ ही सभी छात्रों को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। छात्र नेताओं ने सवाल उठाया कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन के बाद एक दिन के लिए लिंक विंडो क्यों खोला गया और किन अभ्यर्थियों का उस दिन रजिस्ट्रेशन किया गया। झारखंड के हजारीबाग जिला, हरियाणा के फरीदाबाद जिला के कई छात्रों का 720 अंक कैसे हासिल हुआ। कहा कि देश के 24 लाख का अभ्यर्थियों का यह भविष्य से जुड़ा मामला है, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के शाहिल सहाय, स्पेक्ट्रम कोचिंग के शिक्षकों जितेंद्र कुमार, विशाल कुमार, कमलदीप, अमर अजीत समेत गिरिडीह कॉलेज एवं स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद थे। 370 अप्रॉक्स सेंटर पड़ा, जिसमें फरीदाबाद जो सेंटर था वहां पे
एक साथ एक मुश्त 10 बच्चों का 720 नंबर आया, मतलब 100% स्ट्राइक रेट था। आज से 70 साल के इतिहास में जब से नीट का एग्जाम हुआ है तब से आज तक कभी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं था। उसका मतलब क्या है? ग्रेस न आपका कट ऑफ था क्या कि अगर कोई एक बच्चा गलत किया एक प्रश्न तो 4 नंबर कटा, 720 का है 716 नंबर आएगा। तो समझिएगा खेला क्या है, 716 आएगा। बच्चों का नंबर क्या आ रहा है? 718, 719। अगर कोई गलती कर रहा है तो 4 नंबर कट रहा है तो 716 आना चाहिए। 718 19 का मामला क्या है? जब हम लोग ने एनएसयूआई के छात्रों ने छात्र संगठन ने ये सवाल पूछा केंद्र से, तो उनका जवाब था कि हम ग्रेस नंबर की ग्रेस नंबर का एवोल्यूशन का क्या प्रोसेस है, किसी को कोई डेफिनेशन नहीं है। एक ही मतलब आज तक एग्जाम में 67 बच्चों को कैसे 720 नंबर आ गया 100%, उसका कोई डेफिनेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। हमारे केंद्र जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि कोई धांधली नहीं हुआ। जो एजेंसी को दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने वाला एनटीए का, उसका जितने भी यहाँ बैठे हुए सबसे पहले मेरा उनको धन्यवाद, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे अध्यापक हैं उनको भी धन्यवाद कि हमें जो आज देश में इतने बड़े छात्रों के साथ छल किया गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके मुद्दों को आपसे साझा करने के लिए, इसलिए आज यहाँ स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट के जितने और एनटीए एजेंसी के द्वारा जिसमें धांधली हुई है, इसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारे एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा है जो आप लोग को अच्छा से समझाएगा। तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के लक्ष्मी मथान गांव के लोग आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी ढिबरी युग में रहने को लाचार हैं। पीने के पानी, बिजली और सड़क शायद इनके किस्मत में ही नहीं है। पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इनके वोट से चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि भी सिर्फ वादा कर इनको भूल गए हैं। जिला प्रशासन भी इस गांव का रास्ता भूला हुए हैं, इसलिए आज तक इस गांव में बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण बताते हैं कि किस गांव में सड़क नहीं रहने के कारण किसी के बीमार हो जाने पर उसे खटिया में लाद कर गांव से लाना ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार बीमार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। बताया कि गांव में पानी और बिजली के लिए लोग तरसते हैं। जब दूसरे गांव में बिजली का बल्ब देखते हैं तो उनको काफी दुख होता है। बताया कि चुनाव के वक्त आने वाले जनप्रतिनिधि हर सुख सुविधा देने का वादा करके जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई देखने नहीं आता। कहा कि गांव में सड़क, बिजली और पानी के लिए कई बार प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर आवेदन दिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह अपने किस्मत के सहारे जी रहे हैं। रोड की व्यवस्था नहीं, उसके बाद लाइन की व्यवस्था नहीं, उसके बाद में और पानी के हमको पूरा एकदम तपस्या दमाती तभी लक्ष्मी मथान में रहती है। पूरा गढ़ा नाला में पानी है, तो कभी कभी चप्पल भी बगल जाती है, तो हमने इमरजेंसी लिए हमने जाते झरना पानी लिए लगे देखा है। एक तो चापाकल ने यहाँ पड़ रहा है, गांव टोला हम लोग पढ़ रहे हैं। 30 घर का गांव है। लक्ष्मी बथाल टोला बरदौनी मौजा का है, जाकर के भंडेश्वर के सामने में नहीं। यहाँ कोई ऐसा अफसर आता है कि देख के खाली जाता है, जाने के बाद में कहता है कि हम इतना दिन के अंदर में आप लोग का जैसे कि सुनिश्चित करवा देंगे। कराने के वास्ते कह के जाते हैं, बाकी अभी तक ले कुछ भी नहीं किया है। फिर भी हम लोग आशा देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग यहाँ कागज लिखते हैं, वहाँ पिटीशन देते हैं, वो पर में कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नेता लोग जितना से सब भीतर हो जाते हैं। डुमरी प्रखंड भाग संख्या 32 की जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी द्वारा मंगलवार को पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 कार्यालय में विरोध जताए जाने के बाद बुधवार को पीएसटी गिरिडीह 2 के कार्यपालक अभियंता डुमरी पहुंचे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नल जल योजना एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जांच पड़ताल किया।
जीप सदस्य सुनीता कुमारी के साथ उन्होंने डुमरी प्रखंड के नाथडी, बुधनडी, मतियो बेड़ा, लक्ष्मण टुंडा, रांगा माटी, मदगोपाली आदि गांव में लगे नल जल योजना का जांच किया एवं कई जगहों पर संवेदक द्वारा किए गए अनियमितता को पाया। इस दौरान उन्होंने संवेदक को सख्त हिदायत दी और कहा कि कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। जांच के दौरान कार्यपालक अभियंता ने इसरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के साथ साथ डुमरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भी जांच किया एवं भरोसा दिया कि जल्द ही लगभग 6 महीने से बंद पड़े डुमरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। बताया कि डुमरी ग्रामीण जिला आपूर्ति योजना जर्जर अवस्था में है। इसको लेकर प्रशासनिक रूप से कार्य किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना में काम चालू होगा। मुझे यहाँ पे बढ़िया से लगाते हैं। चुके हैं था करके देखिए, अभी वहाँ भी दीदी लोग नंबर लगाई है। पूरा रात सोते नहीं हम लोग। अच्छा बोरिंग नहीं है बोले जैसे ना। रोटरी गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह कॉलेज क्रिकेट मैदान में 2 डगआउट के साथ बाथरूम का निर्माण करवाया गया है। बुधवार को डग आउट का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एसपी बगेड़िया ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि मैदान में डग आउट के निर्माण से खिलाड़ियों को गर्मी और बरसात के मौसम में इसका काफी लाभ मिलेगा। खेलने के बाद खिलाड़ी डग आउट में कुछ वक्त आराम कर सकेंगे। उद्घाटन मौके पर प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास बसईवाला, प्रेसिडेंट मनीष तरबे, सेक्रेटरी आशीष तरबे, अंशुल जैन, अभिषेक जैन, राजेश चालान, मनीष बर्नवाल, विकास बगेड़िया, मयंक राज गड़िया, रोहित जैन, नरेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, रंजना बगेड़िया, तरनजीत सिंह, सिद्धार्थ जैन, शंभू जैन, प्रदीप डालमिया, मनीष केडिया, रवि चूड़ीवाला आदि मौजूद थे। उनका भी हमारा जो है ना पूरा सपोर्ट। प्रकाश बगड़िया जी को थोड़ा सा आगे आए और अनु सर आप भी आगे आइए। कॉलेज प्रशासन की ओर से रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इससे लाभ है कि हमारे बच्चे क्रिकेट में जो असुविधाएं थी, जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को से दूर हो गई। बच्चे खेलते थे बारिश में या धूप में, वो बैठने की जगह नहीं थी, वो मुहैया कराया गया। वॉशरूम वगैरह बन गया, बच्चे टॉयलेट के लिए बहुत परेशान होते थे। बच्चे टॉयलेट इजीली आराम से खेलते अगर उन्हें सो कॉल्ड नेचर को कॉल्ड आता है तो तुरंत वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही लाभ हुआ है और क्रिकेट ग्राउंड इतना अच्छा है कि यूनिवर्सिटी देख करके भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इतना अच्छा ग्राउंड है। इसी यही कारण से इस बार हम लोग को इंटर कॉलेज टूर्नामेंट गिरिडीह कॉलेज होस्ट किया है, जो इसके बाद 3 दिनों तक बहुत अच्छा मैच चला, आप लोग देखा होगा। और भविष्य में भी यहाँ ही क्रिकेट मैच मिलेगा, इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। अगेन रोटरी क्लब को, इसके सारे पदाधिकारी को, डायरेक्टर को, चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से हमारा ग्राउंड बहुत डेवलप किया है। अरे डगआउट के सामने लगाओ, सब बच्चा लोग को जमा कर लो। रोटरी गिरिडीह बहुत धन्य है गिरिडीह कॉलेज का। गिरिडीह कॉलेज ने अपनी जगह प्रोवाइड की है, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल अनुज जी को। उन्होंने जगह जो दी है, हालांकि कोई भी आज अपनी जगह कोई नहीं प्रोवाइड करता है, उन्होंने अपनी जगह दी और वहाँ पर हम लोग रोटरी वाले आके काम कर रहे हैं। कि हम लोग खुश किस्मत हैं, हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग को कोई सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे क्लब के प्रेसिडेंट मनीष, सेक्रेटरी आशीष, हमारे पूरे रोटरी सभी मेंबर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के इस कार्य को किया। एंड थैंक्स टू रोटरी गिरिडीह एंड थैंक्स टू रोटरी गिरिडीह एंड गिरिडीह कॉलेज।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने बुधवार को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। सबसे पहले पार्टी जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। इसके बाद धनंजय सिंह वृद्धा आश्रम पहुंचे और राहुल गांधी के जन्मदिन पर बुजुर्गों के बीच फल आदि सामग्रियों का वितरण किया। धनंजय सिंह के साथ कांग्रेस नेता मदन लाल विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नूरी जुदैन आलम, राजेश तूरी, चंद्रशेखर सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, रमानंद कुशवाहा समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। वीडियो ले लो। रुकिएगा ना। फोटो ले रहे वीडियो बनाने बोले भैया फोटो ले रहे। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जन्म दिवस जिला कांग्रेस में हम लोग मनाए हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस देश की एक उम्मीद की किरण है। आपने देखा कि 2024 का जो चुनाव खत्म हुई है, उनका जो मेहनत था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक जो हमें नया यात्रा और पद यात्रा जो निकाली थी वो एक सार्थक हुई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम और देश के भाईचारों को जोड़ने का काम किया था। निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके इस कदम से और जो आज जो रिजल्ट जो हमारे लोकसभा के जो क्षेत्र में देश में आई है, हम उस समय उत्साहित है और हम लोग एक आने वाले जो झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हम लोग दोबारा इस राज्य में हम लोग सरकार करेंगे। इधर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में भी राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर सभी कांग्रेसी वृद्धा आश्रम फूड पैकेट लेकर आए। इस दौरान वृद्धा आश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। इस बाबत सतीश केडिया ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है और अलग अलग जगह पर सभी गरीब असहाय लोगों के बीच फल आदि सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मौके पर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, यश सिन्हा, बिलाल हुसैन आदि उपस्थित थे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दल के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जैसा कि हमारे पार्टी का निर्देश था कि आज हम इसे सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और गरीबों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में जाकर यथासंभव हम उन्हें अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इसी क्रम में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ हमारे गिरिडीह के वृद्धाश्रम में हम लोगों ने वृद्ध लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया है और इन लोगों से अपील की है कि आप श्री राहुल गांधी जी के दीर्घायु का कामना करें। धावा दल द्वारा बीते दिनों शहर में निरीक्षण कर बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किए जाने के बाद बुधवार को बगोदर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बगोदर अवस्थित होटल से 3 बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि बच्चे ग्लास, कप, प्लेट धोने व साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। धावा बल का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन अधिकारी बसंत महतो, जिला बाल संरक्षण इकाई के हीरामन महतो, बचपन बचाओ आंदोलन नीति आयोग की जिला समन्वयक अंजलि बिन, बनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन की सुरेश कुमार शक्ति, उत्तम कुमार, उदय कुमार सोनी इत्यादि शामिल थे। बताया गया कि बाल श्रम उन्मूलन को लेकर 1 जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गिरिडीह को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे